बेटा उनके घर जाके उनको अपने घर बुला के, ठीक है। तो चलिए, बहुत लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है, आप जाके उस टेस्ट में फ्री है सब बच्चों के लिए, 16 तारीख को 6 बजे ये टेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या क्या बताया कि अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट क्या होगा, हमेशा एसपी माइनस सीपी, ये कंठस्थ रखना। पिछली क्लास में बात बता चुका हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होगा, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। दूसरा प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे निकालते हैं इंटू 100। लॉस परसेंट क्या है, लॉस बटे सीपी इंटू 100, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट एनपी माइनस एसपी होता है, डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट बटे एनपी, तो डिस्काउंट एनपी पे दिया जाता है। ये हम आज की क्लास में इसका सवाल बहुत कम ही हो जाएगा, तो अभी डिस्काउंट हम अलग से पढ़ेंगे तीन सारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला छोटे से सवाल से शुरू करते हैं, सवाल बहुत सारे करने हैं, ये भी हम आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे से सवाल है। ये जो पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ सीएचएसएल 2019 में आया, ये सवाल तब तक पूछ रहा हूँ जब तक बच्चे नहीं जोड़ रहे, क्योंकि ये टाइप पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये टाइप पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। देखते हैं कौन कौन बच्चे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। सवाल ये है कि 200 प्रति वस्तु की दर पर 3 वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेच दिया, अन्य 2 वस्तुओं को उस दर पर बेचा कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो, तो 2 वस्तुओं पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ये मैं पिछली क्लास में आपको ऐसा सवाल पढ़ा चुका हूँ। बहुत ही सुंदर, अब तो मुझे नोटिफिकेशन भी आने लग गया अपने चैनल की, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कर लिया। चलिए लाइक कर दीजिए भाई सब लोग जिनको भी पसंद आ रहा है अभी तक जो भी मैंने बात में बोली, क्योंकि 4500 लोग हैं, 4000 लोगों ने लाइक किया। तो देखो मैं ये कह रहा था, मैंने पिछली क्लास में सवाल आपको बताया था कि जब सेम सीपी होती है, कि हमने सेम सीपी पे वस्तुएं खरीदी, ठीक है, तो हमने देखा कि पहले वाले पे 10% लॉस और ओवरऑल तीनों पे 20% का लाभ है, ओवरऑल तीनों पे। तो हमने कहा था कि ऐसे सवाल में क्या होता है कि इन तीनों का एवरेज होगा, एवरेज होगा। जब मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा तो एवरेज 20% है, लेकिन हमें एवरेज से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सम चाहिए, तो आपने कहा 20 गुणा दे, यानी ओवरऑल 60% आना चाहिए, कह सकते हैं। देखिए तीनों का मिला के अगर 60% आएगा, तो तीनों का मिला के अगर 60% आएगा तो मैं कह पाऊंगा कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हुआ, क्योंकि 3 वस्तु में 3 पे 60 आएगा तभी तो सब पे ओवरऑल 20 आएगा। अब यहाँ 60 कब आ सकता है, ऑलरेडी है -10 है, तो -10 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि 60 आ जाए, यानी कि 70%। 70 आएगा तो बात नहीं। और इन दोनों वस्तुओं को हमने सेम प्रॉफिट पे बेचा है, यानी सेम पे बेचा है, तो मैं कह सकता हूँ 35% और 35%। तो ये जो सवाल था ये मौखिक था, ओरली कर सकता था बच्चा इस सवाल को। तो ऐसे सवाल आपको सीखने हैं कि आप ओरली कर सकते थे। कुछ स्थानीय सवाल के अंदर मैं पिछली क्लास में ऐसा सवाल पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो अभी जाके देख लेना जब भी क्लास खत्म हो जाए। इसके अलावा मैं एक और चीज क्या कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया अभिनय शर्मा, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि जो इस चैनल पे हम लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव हमने 3-3 घंटे के वीडियो नंबर सिस्टम में पढ़ाए, 15 घंटे, हम उनमें से सारी बातें, बच्चों के कमेंट, सब कुछ हटवा दे रहे हैं, और वो वीडियो रह जा रहा है 10 से 11 घंटे का, और उसको फिर हम लाइव करेंगे दूसरे वाले चैनल पे। जिन बच्चों को वो पहला टॉपिक उन्होंने देखा नहीं है तो वो फिर वहां से देख सकते हैं डायरेक्ट जाके, एक तो लाइव और दूसरा उसके अंदर कमेंट नहीं है, क्योंकि जो बच्चे बाद में देखते हैं उन्हें कमेंट में थोड़ा इरिटेशन होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो चीज हमने की है। बाकी सब बच्चों को भी बता दो भाई कि क्लास स्टार्ट हो गई है, सब लोग भी आ जाए धीरे धीरे, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है। छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं, बहुत छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। क्या है सवाल, पहला टाइप सबसे बेसिक है जो अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर पहला टाइप किसी बच्चे को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है संन्यास का फॉर्म, आप वो संन्यास का फॉर्म भर के डायरेक्ट निकल सकते हैं जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया संन्यास का फॉर्म, यू कैन टेक संन्यास, आप संन्यास ले सकते हैं अगर आपको पहला टाइप ना समझ में आए। सबसे आसान और बेसिक है पहला टाइप, ठीक है। मैंने कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 23/20 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इससे सरल सवाल ना तो दुनिया में इससे पहले कभी हुआ था ना आगे कभी होगा, सीपी और एसपी। मैं ये कह सकता हूँ कि सीपी का 23/20 गुना, यानी अगर ये 20 है तो ये 23 है, कह सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि जो लाभ निकालते हैं वो 100 पे निकालते हैं। अगर मैं इसे 100 बना लूँ, 20 पंजे 100, 23 पंजे 115, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 पे लाभ जो है वो 15 है, और 100 पे हुए लाभ कोई परसेंट प्रॉफिट क्या है। तो कोरिया का बच्चा भी इस सवाल को कर सकता था, सच बता रहा हूँ मैं। द पर्सन ऑफ कोरिया कैन डू दिस क्वेश्चन, चाहे वो नॉर्थ कोरिया से हो चाहे वो साउथ कोरिया से हो। सब बच्चों को बता दो क्लास स्टार्ट हो गई है, बहुत मजा आएगा, बस मजा काट देगी, ठीक है भाई। सब तो तैयार है तो सब ऋचा तुम बताओ, देखो कैसे हंस रही है। सबको पढ़ना है, मैं आपकी आज ऋचा से भी बात कराऊंगा इसमें, डरो मत, ठीक है, नॉर्मल बात है। 80 सेवों का क्रय मूल्य 60 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी जीवन में कभी ऐसा सवाल आ जाए, कुछ नहीं करना, गोली मार दो सेवों को और संतरों को, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं कह सकता हूँ 80 का सीपी यानी 80 ऑफ सीपी, ऑफ भी नहीं लिखना, टाइम खराब नहीं करना, और 60 का एसपी। आपने देखा यहाँ से मैं रेशियो निकालने पे फोकस करूंगा, सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना आ रहा है, 3/4। क्यों आ रहा है 3/4, 20 दिया 60 और 20 चौक 3/4 है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है,
एक का लाभ हो रहा है, एक का लाभ अगर 3 पे हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा?